Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्राज आपका स्वागत करता हूं आपके महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम आपके साथ स्पीड टेस्ट का डिस्कशन लेकर के आए हैं, स्पीड टेस्ट 34। देखिए एक बात आपको बता दें, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे, बहुत सारे बच्चे पहले से भी होंगे। आप जब स्पीड टेस्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे बच्चे 50% क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे हैं 30% करते हैं, बहुत 80 करते हैं, बहुत 100% भी करते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं ये स्पीड टेस्ट का डिस्कशन हर स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। जो 50 करता है, रिमेनिंग 50 क्वेश्चन छूटते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। जो 70 करता है, 30 छूटते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। जो 100% भी करता है उसके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो हो सकता है आपकी टाइम टेकिंग हो। हमारे बताने पे वो टाइम आपका रिड्यूस होगा और सिलेक्शन के लिए वही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या देता है? इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन लाइन पी क्यू इन द क्वेश्चन फिगर, देन विच ऑफ द आंसर फिगर इन द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। यदि प्रश्न आकृति में रेखा पी क्यू पर एक दर्पण रखा जाए तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही दर्पण छवि है? यहां पे आपके सामने ये रखा गया और ये इसकी इमेज आपको बतानी। अगर आपने मिरर इमेज के बारे में जानकारी है तो आपको पता है जो चीज पास की है वो पास से बनती है, जो चीज दूर की है वो दूर में बनती है ना। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, जो मिरर इमेज है, तो जैसे पहले ये वाली जो आकृति है आपकी लाइन ऐसे निकली हुई है और ये लाइन बनी हुई, तो इधर जब भी आकृति ऐसे आएगी तो ऐसे आपके सामने पहले शुरुआत करेगी। ठीक, अब डायग्राम में आप देखें आंसर पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। बी पे अगर आप देखें तो बी के साथ यहाँ पे लाइन आगे की तरफ खाली नहीं है, ये भी गलत हो गया। सी में लाइन खाली है आगे की ओर, लेकिन फिर यहां कॉर्नर से दे दिया है, जो कि नहीं बन सकता है। डी वाला आपका 100% सही हो गया। क्लियर? डी वाली जो इमेज है वो हमारी मिरर इमेज बनेगी इस वाली आकृति की। इस वाली आकृति की हमारी वो क्या बनेगी? मिरर इमेज बन जाएगी। 32 क्वेश्चन में आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। क्या दिया है? क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम एंड टन। हिंदी में दिया है, पहला क्विंटल है, फिर किलोग्राम है, फिर ग्राम है, फिर मिलीग्राम और टन है। अब आपसे बोला है कि इसको सार्थक क्रम में आप करें, तो इसको छोटे से बड़ा की तरफ लेके चलते हैं। मिलीग्राम, क्योंकि सब में 4 से लिखा हुआ है, स्टार्टिंग 4 नंबर से किया ही है, तो ऑप्शन भी देखना है। तो मिलीग्राम सबसे छोटा है, यहाँ पे 4 नंबर आपको सब में दिखा रहा है। मिलीग्राम आपका यहाँ पे सबसे छोटा है, 4 नंबर से शुरुआत करेंगे, सब में आपका 4 नंबर लगा हुआ। अब मिलीग्राम के बाद आप जाएंगे तो फिर आप क्या लेंगे? ग्राम। ग्राम आपका किस पे? 3 नंबर पे है, तो इसका मतलब सी और डी दोनों ऑप्शन हम नहीं लेंगे। ठीक है, 4 3 2 मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। अब किलोग्राम के लास्ट में आपका बचता है टन और क्विंटल। तो पहले आपको क्या मिलेगा? पहले मिलेगा क्विंटल, क्विंटल के बाद फिर क्या आएगा? टन। इस तरीके से हमारा सही आंसर क्या बनेगा? बी वाला, ये आपका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले मिलीग्राम, मिलीग्राम के बाद ग्राम, ग्राम के बाद किलोग्राम और किलोग्राम के बाद क्विंटल, क्विंटल के बाद फिर आपका आता है टन। चलिए, इन द गिवन वेन डायग्राम डिफरेंट एनिमल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट एरियाज। ए डिनोट डॉग्स, बी डिनोट्स कैट, सी डिनोट फिशेस, डी डिनोट monogosses, E denote rats and F denote rabbits. Which area represent the only dogs, fishes and monogosses? Only dogs, fishes and monogosses. कहता है दिए गए वेन आरेख में विभिन्न जानवरों को विभिन्न क्षेत्रों द्वारा दर्शाया गया है। ए कुत्तों को दर्शाता है, बी बिल्लियों को दर्शाता है, सी मछलियों को दर्शाता है, डी नेवले को दर्शाता है, ई चूहों को दर्शाता है और एफ खरगोश को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र केवल कुत्तों, मछलियों और नेवलों, कुत्तों, मछलियों और नेवलों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए सबसे पहले क्या है, ए जो है आपका वो डॉग को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपका ए वाला सर्कल है, ये जो ए है, ठीक, ये सिर्फ किसको दिखाता है? ये आपको दिखाता है डॉग।
ए वाला जो है वो आपका डॉग रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद जो बी वाला है वो बिल्लियों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये बी दिया हुआ है, बी वाला, ठीक है, इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ कैट को रिप्रेजेंट करता है, कैट को। जितनी सारी आपकी कैट्स हैं ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारी कैट्स को और ये सारे डॉग्स को, है ना। ए वाला डॉग्स को, बी वाला कैट्स को। सी वाला फिशेस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये आपका जो सी वाला सर्कल है, सी वाला ये आपको सब क्या बताता है, ये फिशेस है, ठीक। ये सारी हमारी फिशेस हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है डी जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है मोनोगोसियस को। डी वाला, डी वाला आप देखें ये रिप्रेजेंट करता है आपका मोनोगोसियस को। ठीक, उसके बाद ई डिनोट रैट। ई के बारे में किसको रिप्रेजेंट करता है, ई जो है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है किसको, रैट्स को। ई आपका रैट को रिप्रेजेंट करता है। एफ रिप्रेजेंट करता है रैबिट्स को, यहाँ पे एफ है, ये आपका रैबिट्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो एफ है बच्चों, ये आपका क्या है, रैबिट्स हो जाएगा। अच्छा, अब सारे हो गए। अब कहता विच एरिया रिप्रेजेंट द ग्रुप, क्या ओनली डॉग्स, फिशेस और मोनोगोसियस। अब देखिए आप ध्यान से, ठीक, यहां पे आप देखेंगे तो हमें डॉग भी चाहिए, केवल डॉग चाहिए, फिशेस चाहिए और मोनोगोस। तो आप ये डी सर्कल में आके देखिए ध्यान से, डी सर्कल में आप आए, डी सर्कल में, तो डी सर्कल में ये एरिया जो है हमारा ये डॉग वाला है, ठीक है। ये एरिया किसका, डॉग वाला है। फिशेस वाला भी एरिया है और ये पूरा एरिया किसका है, ये आपका मोनोगोसियस का है। कुत्ते, मछलियां और नेवले के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे सही वाला जो है आपका डी वाला हो जाएगा। जी का मतलब हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। समझ गए बात आप। अगला प्रश्न, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। आइए क्या है डिस्कशन करते हैं। देखिए 7 और 6, सिंपली यहाँ पे पहले वाले में 7 और 6 का प्लस कर दिया जाए तो हो जाएगा 13, और 13 गुणे 13 कर दे या स्क्वायर कर दे तो आपको मिल जाएगा 169। देखो पहले वाले में 7 6 13, 13 का स्क्वायर या 13 का मल्टीप्लाई आपका 169। ऐसे 9 और 2 की बात करें, 9 + 2 = 11 गुणे 11, ये आपका हो जाएगा 121 हो जाएगा, 121। तो एज इट इज 9 और 7 का भी आप कर लें, 9 + 7 = 16 गुणे 16, आपका हो जाएगा 256, 256 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, ए वाला जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए, 4 members have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the number that is different from the rest. 4 संख्या दी गई जिनमें से 3 के साथ समान और एक अलग है। ठीक, चलिए देखिए, आप देख रहे हैं आपको दिया 2197। 2197 आप जान रहे हैं कि जो 2197 वो 13 का क्या है, 13 का क्यूब होता 2197। ठीक, अच्छा 2306 इसका तो नहीं होता। 1331 की अगर हम बात करें तो 1331 जो है हमारा वो होता है 11 का क्यूब। 11 का क्यूब 1331 होता है।
1728, 1728 की बात करें तो 1728 आपका होता 12 का क्यूब। लेकिन ये 2306 जो है ये किसी का क्यूब नहीं बन रहा है, समझ रहे आप? तो बी वाला जो है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सारे क्यूब है। 2197 13 का क्यूब है, 1331 11 का क्यूब है, 1728 12 का क्यूब है, बचा आपका 2306 जो कि किसी का क्यूब नहीं है, यही आपका डिफरेंट हो जाएगा। आइए अगला, 4 pairs of letter cluster have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. अक्षर समूहों के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक अलग है, जो अलग उसे चुने। आइए देखते हैं, काइट और टाई। यहां पे देखिए आप, ये बीच का जो है आई है ना, इसको आप देख रहे हैं आई और टी यहां से लिया गया और फिर ई और के कर दिया गया। फायर में भी ध्यान दीजिए, तो फायर में आई और आर, यहां पर आई और आर है, फिर ये यू है और ये ई है। मेनी में देखिए, मेनी में क्या कर रहा है, जैसे यहाँ आई आर है वैसे ये ए और एन है, ए यहाँ एन वाई यहाँ पे। लिक में देखें तो जिस तरह से यहाँ पे पहले आई टी का टी लिया था, आई आर का आर आया था, ए एन का एन आया था, वैसे आई सी का सी आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है, ये अलग हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं? ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बस ये आपको निकालना है डिफरेंट क्या होगा। In a certain code language 45869 is coded as 367784. How will 743251 in code language? एक निश्चित कोड भाषा में 458693 को 367784 के रूप में कोडित किया जाता है। 742351 को इस कोड भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा? आइए देखते हैं क्या है लॉजिक। सबसे पहले हम ये देखते हैं लॉजिक क्या चल रहा है। 4 5 8 6 9 3 कोडिंग क्या करी गई इसकी, 3 है, 6 है, 7 है, 7 है, 8 है और 4 है। ठीक, अब आप इसमें अगर देखें ध्यान से तो हमें यहाँ पे लिखा ये -1 हो गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, फिर क्या होगा, +1 होगा, फिर यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे क्या है, +1 है। समझ रहे हैं आप? ये हमें कोड दिखाई पड़ा 367784। एज इट इज हमें यही करना है किसमें, जो हमें यहाँ पे कोडिंग निकालनी है। 7 4 2 3 5 1। ठीक, पहले -1 होगा, तो -1 होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, फिर क्या होगा, फिर होगा +1 होगा, +1 पे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, -1 होगा, 1 आएगा, +1 होगा, 4 आएगा, -1 होगा, 4 आएगा, +1 होगा तो 2 आएगा। 651442, 651442 बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 651442। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए हैं? आसानी से समझ गए आप। अगला प्रश्न, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेपोलियन इज रिटन एज MCQQKJBP. हाउ विल मोहन देव बी रिटन दैट कोड लैंग्वेज? ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में नेपोलियन को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? आइए पहले इसकी लॉजिक निकालते क्या चल रहा है ना। हमको दिया है NEPOLIAN, ठीक है, इसका कोड क्या दिया है, MCQQ, M दिया है, C दिया है, QQ दिया है, MCQQ KJBP, KGBP। अब देखिए क्या है, N का नंबर होता 14
ये है 13, तो हमको यहाँ पे क्या लग रहा है, -1 लग रहा है। n का नंबर 14 और m का नंबर 13, e का नंबर 5 और c का नंबर 3, e का नंबर 5, c का नंबर 3, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब आप देखेंगे n, e, o और c, तो 5 में से 2 जाएगा यानी -2 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ गए, -1 -2। फिर देखो ये 16 ये 17, ये हमें दिख रहा है +1, ये हमें क्या दिख रहा है, +1। उसके बाद ये O 15 है और Q 17 है, तो ये हमें दिख रहा है +2। देखो पहले -1 -2, +1 +2। L 12 है 11 है यानी -1 हो रहा है, 12 से 11 -1 हो रहा है। ये 9 है, I का 9 होता है और ये 2, 9 2 11। फिर देखिए आप -1 -2 +1 +2 -1, सॉरी ये तो 7 लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ, मैंने गलती कर दिया। यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस ही होगा। माइनस होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये +1 है, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, +2 है। ये लॉजिक हमें दिखाई पड़ रहा है, -1 -2 +1 +2, ठीक। तो सेम लॉजिक हमको यहां पर लगानी है, MOH ANDEV, ठीक। अब देखिए M का नंबर हमारा क्या होता है, 13, -1 पहले करेंगे, -1 करेंगे तो 13 में से 1 आपकी जाएगी तो क्या बचेगा आपका, 12। 12 का मतलब हमें यहाँ पे L मिलेगा। फिर हम करेंगे -2, 15 है, 15 में से 2 जाएगा 13, 13 का मतलब है आपका आएगा कितना, M आएगा, ठीक। -1 -2, फिर +1 +2, +1 करेंगे, 8 है, 9 9 मतलब आपका I आ जाएगा। फिर हम लोग करेंगे +2, 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे C आ जाएगा। -1 -2 +1 +2 फिर -1, फिर करेंगे, -1 का मतलब ये 14 है, 13 M आ जाएगा। यहां पे हम लोग करेंगे -2, ये देखिए 4 है तो यहाँ पे B आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, +1, ये 5 है तो 5 में आपका क्या मिलेगा, 5 में आपको मिलेगा 6, यानी F आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। और फिर +2 करेंगे तो यहाँ पे X आ जाएगा, FX। इस तरीके से आप देखेंगे LMICMBFX। तो जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो आपका सही ऑप्शन क्या जा रहा है, ए वाला जा रहा है। ये देखिए ना, MBFX, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर, ए वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। When Lakshmi saw Mahesh, then she said, how he is the son of the father-in-law of the father of my daughter. How is Mahesh related to Lakshmi? जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो कहा, ये मेरी बेटी के पिता के ससुर का बेटा है। महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित। देखिए, लक्ष्मी ने महेश को देखा तो लक्ष्मी ने कहा, यानी कि लक्ष्मी हम बनाते हैं यहाँ पे, ये आपकी हो गई, किसने कहा, लक्ष्मी ने कहा है, ठीक भाई। लक्ष्मी ने क्या कहा कि मेरी बेटी, तो लक्ष्मी की बेटी यहां पे बना देते हैं नीचे, ये फीमेल हो गई है ना, ये लक्ष्मी की बेटी हो गई, यहाँ पे फीमेल। लक्ष्मी की बेटी के पिता, तो लक्ष्मी की बेटी के जो पिता होंगे वो इसके क्या होंगे, पति होंगे। लक्ष्मी के पति जो होंगे वही तो होंगे लक्ष्मी की बेटी के पिता। लक्ष्मी की बेटी के पिता, पिता के ससुर, तो पिता के ससुर जो हैं ये इनके पापा होंगे, तभी तो इनके ससुर होंगे। लक्ष्मी ने कहा मेरी बेटी के पिता के ससुर का बेटा, तो ससुर का बेटा मतलब इनका भाई, ये इनके ससुर का बेटा हो गया। पूछा गया है महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित। महेश यही है, ये महेश हुआ आपको,
ये महेश हुआ, है ना। लक्ष्मी ने कहा मेरी बेटी के पिता के ससुर का बेटा है। तो लक्ष्मी, महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित, महेश के बारे में पूछा जा रहा है, तो महेश जो है वो क्या है, ब्रदर हैं, वो यहाँ पे भाई हो जाएंगे। महेश जो है वो यहाँ पे क्या है, ब्रदर हैं, इनके भाई हो जाएंगे। 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one. 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह समान और एक भिन्न है। वाटर फिल्टर पानी साफ करने की मशीन है, स्टडी टेबल पढ़ाई की मेज है, वार्डरोब अलमारी है, डाइनिंग टेबल खाने की मेज है। देखिए भाई, आप सिंपल सी बात समझ रहे होंगे, इन तीनों का जो है एक अलग रोल है। पढ़ाई की मेज पढ़ाई करते, अलमारी में सामान रखते हैं, डाइनिंग टेबल खाना खाते हैं, लेकिन वाटर फिल्टर का काम है पानी को साफ करना, पानी को साफ करना, तो इसलिए सिंपली वाटर फिल्टर जो है ये आपका अलग आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखा आपने, कितने कुछ क्वेश्चन को हमने ऐसे ही ओरल भी डिस्कस कर दिया, है ना। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है स्पीड टेस्ट डिस्कशन, जरूर जुड़े रहे आप मोहित महिंद्राज के साथ। आज के सेशन के लिए हम यहीं पे थैंक यू बोलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.